हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। इससे पहले कि हम देखें कि क्या आपके पर्सन इरादा रखते हैं या वो इरादा रखती है आपसे मिलने का, आपके साथ अपने संबंध को सुधारने का और फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ने का, इस बारे में एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। रीडिंग एंजॉय कीजिएगा, किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है। तो आइए भगवती की तरफ से आप लोगों के लिए हम संदेश आज ले लेते हैं। माँ दुर्गा, आदि शक्ति, पराशक्ति आप लोगों को क्या बताना चाहती है, जगत जननी आप लोगों को क्या बताना चाहती है। साथ में माँ काली भी आई है। मैंने थोड़ा सा समय लिया इस जो मीनिंग है माँ महिषासुर मर्दिनी का ये कार्ड और माँ काली का ये कार्ड। महिषासुर मर्दिनी जो रूप है माँ का, उन्होंने देखिए महिषासुर जैसे एक इतने भयानक आसुरी राक्षस जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी, तो आप देखेंगे समाज में भी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले बहुत सारे लोग हैं। दोनों रूप में है, वो महिला के रूप में भी है, वो पुरुष के रूप में भी है। जो बुराई है वो किसी के अंदर भी हो सकती है, अच्छाई है वो दोनों में हो सकती है, दिव्यता दोनों में हो सकती है, महिला में भी पुरुष में भी। सिर्फ दो शरीर अलग अलग दिए गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दिव्यता है और जो आसुरी शक्ति है ये बटा हुआ है किसी किसी में, कि सिर्फ उसी में हो सकता है या सिर्फ इसी में हो सकता है। ये अपनी अपनी प्रवृत्ति की बात है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेके कोई कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है और किस हद तक जा सकता है उसकी बात है। तो अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा या अपनी चालाकी इन सब चीजों को एक्सट्रीम में लेके गया है, तो माँ महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा यहाँ पे ये कह रही है कि आप अपनी शक्ति को भी आगे बढ़ाइए। आप ये समझिए कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके इष्ट की शक्ति और सबसे ऊपर में आपके सदकर्मों की शक्ति आपके साथ है। इसीलिए माँ आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। उन्हें पता है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत उनका फ़ायदा उठाया गया है और लोगों ने फ़ायदा उठा के उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम डाले और आज भी सच्चे लोगों को बर्बाद करने में गंदे लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि जो आपके इष्ट हैं उनकी शक्ति आपके अंदर में प्रवाहित हो रही है, उनकी सुरक्षा शील्ड के, उनके सुरक्षा कवच के अंदर में आप लोग हैं और आप लोग सुरक्षित हैं। लेकिन सिर्फ इतना सोचने से काम नहीं चलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करना है, कर्म से आप नहीं भाग सकते। ये नहीं कि बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग उंगली उठाएंगे। लोग उंगली उठाएंगे, आखिर किस पे उंगली नहीं उठी है आप ये बताइए। कौन सा ऐसा सच्चा इंसान है जिसने बड़े काम किए हैं उस पे उंगली नहीं उठी है? क्या स्वामी विवेकानंद जी पे उंगली नहीं उठी होगी? क्या रामकृष्ण परमहंस जी पे उंगली नहीं उठी होगी? क्या रानी लक्ष्मीबाई या रानी दुर्गावती के ऊपर में उंगली नहीं उठी होगी? महाराणा प्रताप के ऊपर में उंगली नहीं उठी होगी? उनके भी शत्रु होंगे, इन सबके शत्रु थे। तो क्या वो चुप होके बैठ गए? नहीं बैठे। यहाँ पे माँ काली आपको अपने भ्रम से निकलने बोल रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि समाज ने जैसा आपको बचपन से सिखाया है, खास करके महिलाओं को, उनको वो छूट नहीं दी गई जो पढ़ने के लिए छूट उनके भाइयों को दी गई थी। उनको वो छूट नहीं दी गई, चाहे सुरक्षा की वजह से हो, चाहे सोशल फियर की वजह से हो कि लड़की है बाहर निकलेगी, कमाने जाएगी, दूसरे शहर जाएगी तो ये हो जाएगा, चलो शादी करके छुट्टी करते हैं। और भगवान ना करे, लेकिन अगर शादी में जो वही आसुरी शक्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले अगर सास ससुर और हस्बैंड मिल गया तो फिर उसको उतना ही फोर्स किया जाता है कि वो उसी शादी में रह के निभाए और चाहे वो खत्म हो जाए लेकिन वो उसी में निभाती रहे। इस हद तक माता पिता भी इस हद तक ले जाते हैं, उस लड़की की कंडीशन को ले जाते हैं। माँ कह रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर का है चाहे बाहर का है, उसको अपनी छवि तुम निर्धारित करने नहीं दो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अपने आप को कैसे इस इल्यूजन से, जिस भ्रम के अंदर में समाज ने
और हमारा हमारा जो सनातन धर्म है उसमें महिलाओं को कितनी अधिक छूट दी गई है आप लोगों को पता नहीं है। इस हद तक छूट दी गई है कि विवाह के पश्चात भी अगर जो पति है वो महिला को खुश नहीं रखता है तो महिला को वो फोर्स नहीं कर सकता है कि वो उसके साथ में संबंध स्थापित कर सके। उसको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये हमारे शास्त्र में लिखा गया है। ये मनुस्मृति के 3रे अध्याय में है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो इतने हजारों वर्ष पहले ये मनु महाराज जी कह के गए हैं कि क्या एक महिला के एक स्त्री के अधिकार है, और आज उसका इतने गंदे तरीके से हनन करके जो अच्छी चरित्र वाली अच्छी महिलाएं हैं जो एक पुरुष के साथ रहना चाहती हैं उसको लोग किस हद तक समाज के नाम पे अपनी इज्जत के नाम पे सारा इज्जत का जो टोकरा है वो महिला के ही सर पे रख के और फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अपने जात में अपने धर्म में शादी करके उसका पता नहीं क्या कर दिया। ऐसे इल्यूजन से बाहर उठे, ठीक है, थोड़ा सोचिएगा थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जिस वक्त आप अगर चलिए आपने बाहर वालों को तो छोड़ दिया, लेकिन अगर घर वालों के खिलाफ आप लोग जाएंगे ना, घर वाले आपको छोड़ देंगे, और जब वो आपको छोड़ देंगे उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, अकेली रह जाएंगी। उसके बाद देखिए कि समाज आपके साथ क्या करता है। तो क्या आप तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए? किस तरीके से आप परिवार को साथ लेके भी चल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादती करने पे परिवार वाले भी इस हद तक आ जाए कि वो आपका जीना तक दुश्वार कर दे, जो बोलते हैं ना पानी कंठ से भी ऊपर आ जाए, आप डूब जाए, आपका दम घुट जाए, इससे अच्छा है कि सोचिए, कहीं से सलाह लीजिए। आपको कुछ प्रोफेशनल्स भी मिल जाएंगे इस बारे में, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, अगर अगर कोई इस हद तक परेशान है तो। क्योंकि अच्छाया में कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देखिए कुछ लोग तो यहाँ पे मस्त है, बिल्कुल एकदम मस्त है, उनकी भी एनर्जी आ रही है, लेकिन एक जो है वो जिम्मेदारियों को इतना कंधों पे दबा लेके रखा हुआ है ना कि लोग उनके ऊपर और जिम्मेदारी डालते जा रहे हैं और वो जैसे एकदम पछाड़ खा के गिर रही हैं कुछ लोग यहाँ पे। खास करके मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर पुरुषों में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि पुरुष जल्दी इतना मानते नहीं है, वो इतना किसी का सब्जुगेशन नहीं मानते हैं, किसी के दबाव में ज़्यादा नहीं आते। उनको कोई ज़्यादा दबाव देता है वो घर छोड़ देते हैं बहुत इजीली, ठीक है। महिलाओं के लिए समाज उतना उदार नहीं है, वो अकेली महिला को जीने नहीं देगा। चलिए आप देखते हैं आप लोगों के जो पर्सन है वो क्या इरादा रखते हैं आपके साथ में आने का या नहीं इरादा रखते हैं। ओके, तो माँ भगवती का बहुत सारा धन्यवाद उनके इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज के लिए। माँ काली का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के ऑपोजिट में जो पर्सन है वो क्या इरादा रखते भी हैं या फिर नहीं रखते हैं आपसे मिलने का, आपके साथ संबंध को सुधारने के इच्छुक वो है, कोई डिजायर है उनके अंदर में या नहीं है। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा कि क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन इरादा रखते हैं। आप लोग अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो कम उम्र के हैं, उनके लिए शायद नहीं कहूँगी जो मैरिज वाली बस चीज़ है, मैं 25 साल 24 साल से कम जिनकी एज है बस उनको थोड़ा सा बस एक दो बातों के लिए थोड़ा एक्सक्लूड कर दूंगी, बाकी तो रीडिंग सबके लिए ही है यहाँ पे। ये पर्सन अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, ठीक है, अलग होना आपसे नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे आप दोनों के बीच में तनाव दिख रहा है। जो मैरिड नहीं है लेकिन कभी आपका ऐसा ख्वाब रहा था और
आपकी शायद बात हुई हो इस व्यक्ति के साथ में, शायद नहीं बात हुई हो, लेकिन मन हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन का भी मन था कि वो आपके साथ में शादी कर सके। एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि या तो आप या तो फिर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, एक ये सिचुएशन है। ये 3 सिचुएशन मैंने बताई है, ठीक है? क्रश वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि क्रश में क्या होता है कि ज़्यादा बातों का आदान-प्रदान तो नहीं होता है, लेकिन मन होता है ना कि अगर कुछ हो जाता, अगर हम लोग आगे चल के कमिटेड रहते, शादी करते, फ्यूचर एक साथ होता, तो ये चीज़ें भी हैं। तो चाहे ये महिला है या पुरुष है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, ये बहुत सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव में है। जिनके पर्सन मैरिड हैं या अगर वो लेडी हैं, अगर वो मैरिड है, तो वो आपके साथ में रिश्ता निभा पाने में असमर्थ हो रही हैं, क्योंकि उधर भी परिवार अपना सँभालना और आपके साथ रिश्ते को छुपाना या आपके साथ कुछ कैसे मैनेज करना, ये उनसे ना वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तनाव की ऐसी स्थिति है कि ये पर्सन अभी चाहते हैं, थोड़ा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये मैं भी खुद भी आपसे गुस्सा हो और आपको भी गुस्सा देख रहे हैं खुद से। जब आपको गुस्सा देखते हैं ये पर्सन, तो इन्हें लगता है कि आपका गुस्सा जो है वो कुछ हद तक तो जायज़ है, ठीक है? उसको जायज़ ठहराते हैं कि हाँ, वो सही है, लेकिन ये क्या करें? ये बहुत उलझन में है और बहुत ज़्यादा तनाव में है इस वक़्त में। और ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी से इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई एकदम आके बता देता कि आप इनके लिए सही रहेंगे, फ्यूचर आपके साथ सही रहेगा, आपके साथ ही इनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई आके ऐसा व्यक्ति इनको कह देता कि हाँ, चलो मैं ठप्पा लगा देता हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें एक कन्फर्मेशन दे देता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा इसके साथ में। तो फिर वो आपके साथ में आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और तनाव और लड़ाई झगड़े किसके बीच में नहीं होते हैं, सबके साथ होते हैं। देखिए, आप आपके घर वाले हैं, उनके साथ में भी होते हैं, ससुराल में भी होता है, दोस्तों के साथ होता है, ऑफ़िस में होता है, बॉस के साथ में होता है, कलीग्स के साथ में होता है। तो वो ठीक है, वहाँ तक इतना इस पर्सन को पता है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं ना कि थोड़ा आपसे मिले, ये ना आपसे मिलते रहना चाहते हैं। देखिए, 3 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ में मिलते रहना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग दोनों के बीच की जो कड़ी है ना, वो बिल्कुल टूट नहीं जाए। तो चाहे आप जितना भी इनको रोको अपनी तरफ आप आने से, या ये अभी आपको रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा वक़्त तो माँग रहे हैं आपसे। इस पर्सन को थोड़ा वक़्त तो चाहिए, और ये वक़्त में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर में ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान है। पूरा ध्यान है और बिल्कुल अपनी कमियों को भी सबसे पहले फ्रंट पे रख रहे हैं, आपकी कमियों को भी रखते हैं। और क्या-क्या मजबूरियाँ हैं यहाँ पे, थोड़ा मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है, इस पर्सन को ना रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों ने या तो ब्लॉक करके रखा है या कह दिया है कि तुम आज के बाद से कभी फ़ोन मत करना या कभी एसएमएस मत करना, मिलने की कोशिश मत करना, वो जो कही हुई बात थी, या अगर इन्होंने वो चीज़ कही है, तो उस कही हुई बात से अब परे जाके अब क्या किया जाए, वो नहीं इस पर्सन को समझ में आ रहा है। लेकिन आपको डेट करने के सपने ये पर्सन देख रहे हैं। अब डेट मैं रोमांटिक तरीके से नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ कैजुअल मीटिंग की बात कर रही हूँ। मैंने उसको डेट टर्म दे दिया, लेकिन कैजुअल मीटिंग है, चलो मिलते हैं, मिलते रहते हैं, टच में रहेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन वही तनाव की जो स्थिति है, वो ये भी कहती है कि पता नहीं हम लोग दोनों एक-दूसरे के लिए बने भी हैं, हम लोग दोनों जैसे एक-दूसरे के लिए सही है भी या नहीं, ये चीज़ इस पर्सन को समझ में नहीं आती है। घर, समाज और जो वही समाज ही कहते हैं ना, दोस्त हैं, जो भी लोग जानते पहचानते हैं, तो बहुत ये पर्सन ना आपको आपको अगर कहीं देख पाते हैं, या आपको अगर कहीं से आपकी फ़ोटो देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, और उनके जो रोमांटिक थॉट्स हैं वो फिर से उछल-उछल के बिल्कुल कूदने लगते हैं कि मुझे तो मिलना है उससे, मुझे उससे बात करनी है।
कहाँ चली गई वो या कहाँ चला गया वो, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स विचारों में एक दृढ़ता या कोई एक प्रॉपर प्लान इस पर्सन के पास नहीं है कि कैसे आगे बढ़े। सिचुएशन आप दोनों के बीच में भी टेंस्ड रही है, या अगर आप लोग अभी साथ में हैं तो सिचुएशन टेंस्ड है। और अगर जो बात नहीं कर रहे हैं महीनों से सालों से, तो इतना जब लंबा बैरियर हो जाता है, ये बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है ना। जैसे बहुत महीने बीत गए, किसी के लिए सालों बीत गए हैं, तो सालों वाले के लिए तो देखिए दिस रिलेशनशिप इज एज गुड एज नथिंग। ये फिर दोस्त बने रहने वाली और जान पहचान वाली बात है कि चलो हम उधर भी किसी के साथ कमिटेड हैं और हम इधर भी उससे बातें करते रहेंगे, तो दोनों दोनों रिलेशनशिप का लुत्फ उठाना, ऐसी भी टेंडेंसी लोगों की होती है ना। वो अपने एक्सेस के साथ में बहुत टच में रहते हैं, उनके साथ अच्छे टर्म मेंटेन करते करते हैं। उतना अच्छा नहीं कभी किया होगा जब उसके साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन अभी चूंकि सब कुछ चाहिए, वो जो पार्टनर है वो तो रहे ही, और साथ में जो ऑपोजिट जेंडर है वो भी रहे, एक्सेस रहे साथ में, तो हर कुछ चाहिए ना। लोग बहुत जैसे आजकल लालची हो गए हैं और लोगों की फीलिंग्स नहीं समझते कि जब किसी को पहले रिजेक्ट कर दिया है, जब पहले किसी के साथ अच्छा नहीं किया था, वो गुस्सा है अभी मेरे से, तो कैसे उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें जो भी लोग करते हैं ना, जो खेलते हैं दूसरों के इमोशंस के साथ में, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ रिश्ते का खिलवाड़ करते हैं, तो उनमें फिर एक कुछ एक्सटेंट तक ढीठता आ जाती है। वो फिर ढीठ हो जाते हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है कि हमसे वो टच में रहे। जब मन नहीं लगा तो चलो उसको कॉल कर लिया, फिर किसी दिन आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो वो किसी और को फोन लगा सकता है। ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप में से जिनके पर्सन सीरियस हैं, आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, एक लविंग फैमिली है, बच्चे हैं, और अगर आप लोग मैरिड है तो भी आपके पर्सन चाहते हैं ना कि वही खुशहाली लौट आए आप लोग दोनों के बीच में, जिसका सपना लेके आप लोग दोनों ने विवाह किया था एक दूसरे के साथ में। ठीक है, ये चीज है। बॉटम में क्या है, द मून। बातें हो चुकी हैं आप लोग दोनों के बारे में, बातें काफी खुल चुकी हैं। सबके लिए मैं यहाँ पे कलेक्टिव बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों का रिश्ता रह चुका है। लोगों ने बातें बनाई हैं, लोगों ने इधर के उधर लगाई बुझाई भी की है। कुछ ऑफिस के लोगों ने की है, अगर आप लोग ऑफिस में हैं तो, और कुछ के कॉलेज के लिए, कॉलेज में, और कुछ ना ऑफिस ना कॉलेज, जो दोस्त होते हैं ना, दोस्तों ने यहाँ पे, क्योंकि उन दोस्तों का जो इंटेंशन है ना वो हिडन है। ये देखिए ना, ये पर्सन उस मोमेंट का वेट कर रहे हैं। और देखिए हर्मिट कार्ड और ये कार्ड में दोनों का संदेश क्या है कि एक साइन मिल जाए। ऐसा साइन अगर मिलते ही रहता है, यूनिवर्स अगर सारे ऐसे साइंस दे ही देते, अभी तो देखिए साइलेंस वाली सिचुएशन है, अगर ऐसे ही सारे साइन सबको दे देते तो ना तो व्यक्ति रिस्क लेता, वो रिस्क लेना नहीं सीखता, वो रिस्क लेके कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करता, वो रिस्क लेके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता, वो रिस्क लेके कोई काम नहीं स्टार्ट करता, वो रिस्क रिस्क लेके किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करता। तो डिवाइन ऐसे कैसे, उसको एक्सपीरियंस तो होना है ना, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा सबको। बैठे बैठाए ऐसे पक्की पकाई खीर नहीं मिल जाती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हाथ जलता है, हाथ में कुछ होता है, कटता है, फटता है, ये सब होता है, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। हाँ देखिए, अब मैं आती हूँ, जो हमारा प्रश्न था ना कि मुद्दे पे आते हैं। ज्यादा चांसेस हैं, जो आज की रीडिंग आई है, अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो ज्यादा चांसेस है कि आप लोग मुझे ये ड्रीम कार्ड देके, ब्रेक थ्रू देके, राइटनेस देके यही लगता है कि एक समय पे ही फल पकता है। कभी भी बीज लगा दीजिए, कितना भी पानी दीजिए, ज्यादा पानी दीजिएगा तो कभी कभी तो बीज जो है ना वो धरती के अंदर ही ना उजड़ जाता है, वो उससे फिर खोपले नहीं निकलती हैं। तो हर चीज का एक समय होता है, थोड़ा उसको धूप चाहिए, थोड़ा
चाँद की रोशनी चाँद की जो शीतल रोशनी होती है वो चाहिए होता है, सूरज का तेज़ धूप चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, पानी, खाद सब कुछ चाहिए होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस देख रही हूँ, कोई है जो थोड़ा डर रहा है, कोई है जो अपना सर पकड़ रहा है या पकड़ रही है कि हाय राम! अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें। दीवानगी भी काफ़ी ज़्यादा है, पॉज़िटिविटी भी है आपकी तरफ में, डर भी लग रहा है, लेकिन उस डर को ओवरकम करना चाहते हैं कि कोई मेरी हेल्प कर दे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए होंगे, अगर टैरो रीडिंग जानते होंगे तो टैरो रीडिंग भी ली ही होगी। ऑफ़ कोर्स अगर पता होगा तो ली ही होगी, क्यों छोड़ेंगे वो भी, छोड़ेंगी, है ना? इन्वॉल्वमेंट दूसरे लोगों का आप लोगों के बीच में ना है थोड़ा। मैं थोड़ा मून कार्ड को और क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ, मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस अपनी इंट्यूशन की ये सुनना चाहती हैं या अपने इंट्यूशन का ये सुनना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की चीज़ें क्या हैं। और ये पर्सन ये भी जानना चाहते हैं, अगर ये मेल है, अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि आप थोड़े से मिस्टीरियस जो इनको लगते हो, तो इस पर्सन को ना वो चीज़ अट्रैक्ट तो करती है आपकी तरफ, लेकिन वो डाउट में भी डालती है। डाउट में ये डालती है कि क्या आप सच में ऐसे हो, कहीं आप थोड़े से ना इधर-उधर वो सब स्पेल वगैरह ये सब करने वाले तो कहीं नहीं हो, क्योंकि आप थोड़े से मिस्टीरियस इनको दिखते हो। हो सकता है आप अध्यात्म की बातें करते होंगे, या आप में से कई सारे लोग ऐसा एंशिएंट सिविलाइजेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बातें करते होंगे, तो थोड़ा चाँद सितारे ये सब की बातें करते होंगे। ये पर्सन थोड़ा-सा ऐसा घबरा से जाते हैं, तो थोड़ा हाँ, डर तो है। देखिए जब हर्मिट मोड में कोई जाता है ना, वो डरा हुआ तो होता है। मून में भी वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहा होता है। ये पर्सन ना आपकी सच्चाई भी जानना चाहते हैं कि आप इतने जो अट्रैक्टिव इनको लगते हैं। अट्रैक्शन तो देखिए बहुत है इस पर्सन को आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि ड्रीम में कुछ लोग कम्युनिकेट भी शायद आप लोग करते हैं। जैसे ड्रीम में आप लोग जो नहीं मिल पाते हैं, वो शायद एक-दूसरे के सपने में, स्वप्न में आके एक-दूसरे को हग करना, कंसोल करना, दिल की बात करना, ये चीज़ें भी शायद आप लोग करते हैं। कोई है जो उ जिसकी नींद उचट जाती है, वो ठीक से उस ड्रीम को ना समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कोई यहाँ पे ड्रीम को लेके। और कभी-कभी ना ड्रीम में ऐसे लोग ना थोड़ा डर भी जाते हैं कि ये सोलमेट वाली वाइब्स ज़्यादा है। डर भी जाते हैं कि अरे कोई मेरे पास स्पेल तो नहीं कर रहा, पर होता है सबकॉन्शियसली भी। आप लोग जो भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में, हमारी अवचेतन अवस्था में ना बहुत चीज़ें जमा रहती हैं, तो वो ना कभी-कभी ड्रीम के रूप में आप वो मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। ये चीज़ भी थोड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य का दिखता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह पाते हैं, तो वो बातें भी कहना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ऑफ़र तो इस रीडिंग में कम से कम आया है, हालाँकि आप लोग एक जानते हैं जनरल रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, तो अपने दिल की बात कहना, ऑफ़र देना, ब्रेक थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं। तो साइंस बहुत ही सारे हैं। वैसे ही जब ये 10 ऑफ कप्स आया था, तो 2 चीज़ यहाँ इंडिकेट करता है, किसी का मैरिड होना, जिसकी वज़ह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और दूसरी मजबूरी है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, लोगों वाली, फैमिली वाली। और तो वैसे में लोग चाहता तो है कि अगर समझ जाएँ, कुछ महीने, कुछ साल एक-दूसरे के साथ में बिता के, और जब दिल कहे कि आप ही वो हो, तो इस पर्सन का दिल तो कहता है कि आप ही वो हो। चाहे ये लेडी है, चाहे ये पुरुष है, दोनों मैटर में ही यही है कि कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं और कोई अपने दिल की बात बताने का सोच रहे हैं। और अगर ये मेल पर्सन है, ये सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि आप इनको ना मत करना, इनकार मत करना। इस इनकार से इस पर्सन को डर लगता है, तो अगर वो डर खत्म हो जाए, तो इस ये जो एंडिंग आप लोगों की हुई थी,
उसके बाद से वो नई बिगनिंग हो सकती है। कोई ओल्ड लेडी है जो आप लोग दोनों को एक नहीं होने देना चाहती है, किसकी तरफ से है देख लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अ, आपके गुस्से से डर लगता है इस पर्सन को। अगर आप लोग अब थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए ना, थोड़ा आप लोग खरी खोटी सुनाने वाले हो गए हैं, या अब आप लोग बर्दाश्त ज्यादा नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था थोड़ी देर पहले, अभी जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी कि क्या क्या होता है महिलाओं के विरुद्ध में, तो फिर आप लोग अगर अपनी आवाज उठाने वाले बन जाएंगे और पहले कभी आपने चीजों को बहुत सहा है, तो वो फिर ना उसको पचेगा नहीं। जिसने भी कभी ज्यादती की या बहुत एकदम लगा कि आपको ऐसे लिया कि अरे ये तो छोड़ो कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही, ठीक है, तो उसके बाद से आपका ये बदला हुआ रूप जो है वो लोगों को डराएगा। और ऐसे में अच्छी बात ये होती है कि उस डर से जो नाशुक्रे और समझ लीजिए गंदे लोग, डर्टी लोग, वो फिर आपसे दूर रहेंगे। कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप बोलना शुरू करेंगे, आवाज उठाना शुरू करेंगे अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार के लिए, तो फिर पहले तो वो लोग काफी छटपटाएंगे, आपको अटैक भी करेंगे आपके ऊपर में, आप पे इल्जाम लगाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन देखिए ये पर्सन जानते हैं ना कि जब उसने गलती की है तो फिर नहीं, बहुत मानते हैं आपको बहुत 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 ज्यादा मानते हैं, बहुत याद आती है आपके इस पर्सन को, ठीक है। हम्म, थोड़ा अपने आप को भी ऐसा ये पर्सन मानते हैं कि डर लगता है, मैं स्टैंड ले पाऊंगा या ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, ये चीज भी मैं इस पर्सन का यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना, इस पर्सन का कभी कभी एक कहते हैं ना जिसको कहते हैं हिम्मत टूटती है, तो वो हिम्मत तो अभी टूट रही है इस पर्सन की। मास्टर ये कुछ कहीं से इनके माइंड में बहुत ज्यादा जंजाल अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा जंजाल, पोस्टपोनमेंट, हाँ, पोस्टपोन किए जा रहे हैं, वही है ना मन की ज्यादा जो यहाँ पे केज बना हुआ है ना, जो पिंजरा बना हुआ है, वो मन का बना हुआ है इस पर्सन का, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे शुरू में थोड़ा सा इस कार्ड को अगर सिर्फ छोड़ दे तो शुरू में मुझे थोड़ा सा हिलता डुलता सा लगा, हालांकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, बट स्टिल तो अच्छी रीडिंग है। आई होप कि आप लोगों दोनों जो भी आप लोग हैं, सारे लोग, अगर आप लोग एक होना चाहते हैं अभी, जिनके भी केस में अभी कुछ चांसेस हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो समय आने दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं तो तभी यूनियन आप लोगों का हो पाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप फियर में हैं, आपको अब डर है इस पर्सन का, क्योंकि एक आध दो बिहेवियर कोई चेंज कर सकता है, लेकिन पूरी पर्सनालिटी कोई चेंज कर ले किसी के लिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो देख लीजिएगा आप लोग, आपकी लाइफ है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, और रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और भूल जाइए, पॉजिटिव रीडिंग है, बस उसको एंजॉय करना है और सोचना है कि आपकी लाइफ में भी आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी है, वो अच्छे से स्मूथली चले और पॉजिटिव तरीके से चले। थैंक यू सो मच।